ओम शांति। आज हम भगवान के साथ बहुत सारे नाते रिश्ते बनाते हैं। जब भी हमें दुख होता है हम भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरे दुख हरो, हे भगवान मेरे जीवन के सारे दुख हरकर मेरे जीवन में सुख भरो। हम जब भी दुखी होते हैं हम एक ही जगह पर जाते हैं, ओनली भगवान के दर पर। या तो वो दुख किसी इंसान को सुनाते हैं या वो दुख भगवान को सुनाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मैं वो दुख भगवान को सुना दूं, क्या भगवान मेरे वो दुख सुनेगा? और अगर सुनेगा तो क्या वो मेरे दुख हरेगा? क्या भगवान मेरा साथी बनेगा? क्या भगवान मेरा साथ निभाएगा? और अगर निभाएगा तो कब और कैसे? बहुत सारे लोग इस दुविधा में रहते हैं, क्या पता भगवान मेरा साथ निभाएगा भी कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। पता नहीं भगवान मेरा साथ निभाएगा कि नहीं। लेकिन हमेशा याद रखें, भगवान ओनली अपने बच्चों को देखता है। वो ये नहीं देखता ये बच्चा पापी है या पुण्य कर्म के किए वाला है। लेकिन अगर उसे पाप कर्म करने वाले बच्चे को पुण्य के रास्ते पर लाना है तो वो साथी जरूर बनेगा। हमेशा आप याद रखें, कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में करें तो दुख काहे को होए, क्योंकि जो पाप आत्मा है उसने पाप तो कर लिया, अब वो दुख में है, याद कर रही है भगवान को। अब भगवान उसके दुखों को हरने के लिए इस सृष्टि पर आएगा, उसके दुखों को हरेगा, उसको मलहम लगाएगा, लेकिन साथ साथ में उसको सही रास्ता भी दिखाएगा ताकि वो दोबारा उस पाप के रास्ते पर ना जा सके। क्योंकि आज व्यक्ति पाप के रास्ते पर जाते समय सोचता नहीं है, लेकिन उसी पाप के रास्ते से अगर पुण्य के रास्ते पर मुड़ना हो तो उसे बहुत तकलीफ होती है। आज आप देखो, आपको पुण्य के रास्ते पर चलना बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन अगर वही पाप के रास्ते पर चलना होगा तो बहुत सहज है। आप भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं तो लोग आपको ताने देंगे। वही आप अगर इंसानों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप भगवान से प्यार निभा रहे हैं सच्चा तो लोग आपको अपशब्द यूज करेंगे। लेकिन अगर वही आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं तो लोग आपसे प्यार करेंगे। तो आप सोचिए, अंतिम सहारा कौन है? दुख का सहारा कौन है? आज आप बीमार हैं, बेड पर पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े हैं, वेंटिलेटर पर पहुंच गए हैं। आप चारों तरफ नजर घुमाएं, आपके पास कौन है? उस समय आप किसको याद कर रहे हैं? और डॉक्टर क्या कहता है? कोई एक मरीज के पास रहे, बाकी सब आप घर पे जाओ। और सारे चले भी जाते हैं, कोई एक वहां ठहरता है और उससे भी अंदर नहीं आने दिया जाता। आप सोचो कि जब आपका खुद का शरीर भी आपका साथी नहीं है, आपके रिलेटिव भी आपका साथी नहीं है, उस समय आपका शरीर और आपकी अंतरात्मा किसे पुकार रही है? हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान मुझे ठीक करो, हे भगवान मेरे दुख हरो, हे भगवान मुझे सुख दो, हे भगवान मेरी बीमारी ठीक करो। आप किसको पुकार रहे हैं? किसी रिश्तेदार को पुकार रहे हैं या बाल बच्चों को पुकार रहे हैं? ओनली आप भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आप भगवान को याद करो, भगवान के लिए समय निकालो, तो हम बड़े इजीली तरीके से कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है,
मुझे किसी शादी में जाना है, मुझे भोजन बनाना है, मुझे ये करना है या वो करना है। समय का भरोसा नहीं है, काल चक्र कब घूम जाए कोई पता नहीं है। ये आप खुद दुनिया में देख रहे हैं। क्या पता मेरे पास समय कब और कैसे आ जाए, काल कब मेरे सिर पर खड़ा हो जाए, क्या मुझे पता है? मेरी अंतिम श्वास कब रुक जाए, क्या मुझे पता है? तो क्यों ना मैं हर श्वास भगवान की याद में लूं, भगवान को अपना साथी बनाकर चलूं, भोजन बनाते परमात्मा की याद करूं, घर में सफाई कर रहा हूं तो परमात्मा की याद में, अपने ऑफिस में वर्क कर रहा हूं तो परमात्मा की याद में। हम ये नहीं कह रहे हैं आप सब रिश्ते नाते छोड़ दो, हर कार्यक्रम छोड़ दो, करो, लेकिन उसे मत भूल के करो, क्योंकि परमात्मा की याद ही आपकी अंतिम सहारा है। वो आपके दुख दर्द को खत्म करने का सहारा है। जब आप भगवान को भूल करके कोई कर्म करते हो तभी आप अपने जीवन में दुखी होते हो। भगवान को याद करके कर्म करो तो जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं, हमेशा आप सुखी रहेंगे। और अगर दुख हो भी रहा है तो आपने जो कर्म पहले कर लिए हैं या किए हुए हैं वो उन्हीं का रिटर्न है। तो क्यों ना कुछ क्षण भगवान को दे दिए जाएं ताकि हमारा जीवन सुकून से बीते। और अगर मेरी अंतिम श्वास भी हो तो भी वो खुशी से बीते। तो जीवन में जो भी पल हैं वो भगवान के नाम करें और भगवान के लिए कुछ घड़ियां निकालें, ताकि अंतिम समय भी मुझे उसको याद ना करना पड़े। भगवान आपको याद करे कि ये मेरा बच्चा है, मुझे जाकर के उसे ठीक करना है और उसमें बल भरना है। ओम शांति।